बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज कपूर आश्रम से बाहर जा रहे भक्तों के बीच छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। राज कपूर जो कल एबीपी न्यूज पर आपने उनको सुना होगा लगातार कहते हुए कि सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, उनको घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं जिनसे उनको शिकायत है। लेकिन आज भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। जो लोग बाहर निकल रहे थे आश्रम के भीतर, तकरीबन 15,000 लोग बताए जा रहे थे, उनमें से 10,000 के तकरीबन लोग आज निकल पाए हैं। कई हजार लोग अब भी आश्रम के भीतर, लेकिन सतलोक आश्रम से जो लोग निकल रहे थे उन्हीं के बीच में छिपकर राज कपूर जो प्रवक्ता है सतलोक आश्रम का यानी बाबा रामपाल का, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। राज कपूर का लगातार शिकायत करता रहा कि सीबीआई की जांच नहीं की जा रही है, बाबा के खिलाफ बेवजह ये पूरा मामला चलाया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई कल हुई थी और उससे नाराज हो गए थे राज कपूर। आज भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच छिपकर, और उसी वक्त पुलिस ने दबोच लिया राज कपूर को। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, ये आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लेकिन दो लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। ये तो आपको तो गिरफ्तार किया गया, पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, मेरे को क्या पता। देखिए ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप हैं इस पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्रॉड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज दो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। ये दो लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका हुआ था, तकरीबन 15,000 लोग आश्रम के भीतर कैद किए गए थे। उनमें से आज 10 से 12,000 लोग निकले और उन्हीं के बीच छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था। लगातार लोग निकल रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आश्रम में बंधक बनाए गए थे और अब वो निकल रहे हैं पुलिस की सुरक्षा के बीच। सतलोक आश्रम में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये एक पूरी लाइन, जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो बसों में चढ़ा के इनको बाहर ले आया जा रहा है। मॉर्निंग से ये शुरू हुआ था, पर अब माना जा रहा है, सूत्र जो बताते हैं, जो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। पुलिस प्रशासन और जो आश्रम है उसके बीच कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसकी वजह से ही सारे श्रद्धालु बाहर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालु आप देख सकते हैं, वो डीआईजी इंटेलिजेंस है जो वहाँ पर खड़े हैं आश्रम के सामने, वो डीआईजी इंटेलिजेंस है, वही या इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। वही सारे श्रद्धालुओं को बाहर लेके आ रहे हैं। लगातार वो डेरे से इन टच है, लगातार वो सतलोक आश्रम के जितने भी लोग हैं उनसे वो इन टच है। वही सब लोगों को इंटेलिजेंस का पूरा विंग लगा हुआ है इसके लिए कि कैसे लाया जाए। इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और जो जितने श्रद्धालु हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। क्योंकि पहले जब बाहर आते थे श्रद्धालु, तो जो खासतौर डेरा की जो कमांडो थी
जो सतलुज आश्रम के जो कमांडो के लोग होते थे उनको पुलिस अलग रखती थी, पर अब आप देख सकते हैं जितने भी यंग लोग हैं जो कमांडो से हैं या जो भी हैं सबको बसों में ले आया जा रहा है। सारी बसें तैयार खड़ी हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी बहुत सारी बसें खड़ी हैं। वो इसीलिए है ताकि जितने भी लोग हैं उनको ले जाया जा सके। पुलिस के और भी आप देख सकते हैं ये ट्रक आ रहे हैं, पुलिस के जो कैंटर हैं वो आ रहे हैं, ताकि आप एंड तक देख सकते हैं आप बिल्कुल बसें ही बसें हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कोई कंप्रोमाइज हुआ है, जिसके बाद बड़े आराम से, क्योंकि माना जा रहा था कि 12 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, जिसका 12 बजे एक ऑपरेशन शुरू होगा पुलिस का, उस तरह की कोई जिस तरह की कल कंट्राडिक्शन हुई आश्रम और खासतौर पर इन लोगों पुलिस के बीच, वो आज नहीं हुई। आज बहुत ही शांति से ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ और आईजी ने बोला कि 21 नवंबर को वो बाबा को पेश करेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं वो पुलिस की सहमति से ही बाहर जा रहे हैं। तो पुलिस के मुताबिक तकरीबन 15,000 लोग अंदर कैद थे, उनमें से 10 से 12,000 लोग अब तक निकले हैं और जो लोग निकले हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। संत रामपाल के समर्थक जो पिछले कई दिनों से आश्रम के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। काफी लोग हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से लोग हैं। राजकुमार हैं, वो छत्तीसगढ़ से हैं। राजकुमार, आप कब आए थे आश्रम में और क्या आपको बुलाया गया था, किस लिए आए थे आप यहाँ पे? नहीं सर, मुझे बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे हाजिरी देनी पड़ती है, मैं दूसरी हाजिरी देने आया था यहाँ पे और तब से मैं 12 तारीख से यहीं रह रहा हूँ, आश्रम में रह रहा हूँ मैं। तो जो संत रामपाल जी हैं कैसा प्रवचन करते हैं कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, या आपको इसके हालात के बारे में पता नहीं था? क्या अच्छी बातें क्या लगती हैं आपको? मुझे यहाँ के जो हालात थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जो इनका प्रवचन है, ज्ञान है, वो मतलब एक जैसे मतलब ना अंधेरे में से उजाले में लाना इंसान को, वैसा ज्ञान है। मैं उससे आकर्षित होकर यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर। तो कैसे आप आकर्षित, किसी ने आपको बताया था कि वहाँ पे एक डेरा है, उस डेरे आपको कैसे पता चला संत रामपाल के बारे में? ये इनका साधना चैनल पे शाम को 7:45 से 9:15 बजे सत्संग होता है, प्रवचन होता है, मैं वही सुनता था। अच्छा, उससे ज्ञान से प्रभावित होकर मैं इतनी दूर इनसे दीक्षा लेने के लिए आया। तो इनके जो मतलब इंटरव्यू देने वाले भगत लोग होते थे वो बताते थे कि हम मतलब सत्संग सुनने के बाद, इनसे दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ, बहुत आत्मिक शांति मिली। तो वही सब दिमाग में रख के मैं यहाँ आया। तो दीक्षा में क्या देते थे, क्या चीज़ आपको बताते थे कि आपको जीवन ऐसे चलाना है, क्या बताते क्या थे आपको? मतलब जीवन में ना तो कोई नशा करना है, ना किसी को अगर कोई नशा मांगता है कि मेरे को पौवा ला दे या मतलब गुटखा ला दे, तंबाकू ला दे, वो लाके भी नहीं देना है। मतलब जितने बुरे कर्म हैं वो सबको मना करते थे, छोड़ देते हैं। ये संत रामपाल जी आपको बताते थे या उनके भगत जो आगे होते थे वो आपको बताते थे? नहीं, ये गुरुजी बोलते थे। तो अभी जो आप अंदर के हालात कैसे हैं, कितने लोग हैं अंदर, किस तरह से उनको रखा गया? आपने कहा आप 12 तारीख से अंदर है, आपने बाहर आने की कोशिश नहीं की थी क्या? नहीं जी, मतलब सुना था 21 तारीख को इनकी पेशी है गुरुजी की, तो हम लोग सोच रहे थे पेशी पे कोई ना कोई हल निकल आएगा। पेशी तक हम लोग यहीं रहते हैं, बस ये सोच के हम लोग वहाँ पे रह रहे थे। भंडारा होता था, चाय मिलती थी पीने को, रहते थे। अंदर क्या क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, कैसे कैसे प्रबंध है अंदर? अंदर जी खाने का प्रबंध है, दोनों टाइम खाना मिलता है, खाना जब चाहो खा सकते हो। चाय मिलती थी और नहाने का मतलब पानी वारी साबुन वगैरह सुविधा सब कुछ है, लेकिन अभी 3-4 दिन से पानी वानी की सुविधा। आपका पेशा क्या, आप करते क्या हो? मैं टेलरिंग काम करता हूँ। तो 15,000 ऐसे लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे। आप 12,000 के तकरीबन लोग निकल पाए हैं, लेकिन अब भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। आखिर कब होगी रामपाल की गिरफ्तारी, ये सवाल बना हुआ है। हरियाणा सरकार और पुलिस से लगातार यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनकी सरकार दूसरा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चाहती। विपक्ष आग में घी डालने का काम न करे, बल्कि रामपाल को समर्पण के लिए समझाए। हमारे साथ हरियाणा के मंत्री अनिल विज मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी अनिल जी, क्या हो रहा है हरियाणा सरकार में? एक बाबा ने नाक में दम कर रखा है, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की, और पत्रकारों को पीटा जा रहा है। ये कहाँ की सरकार है? देखिए, सरकार अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। आप ये देखिए कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनको पालन करना हमारा दायित्व है, लेकिन जिसको गिरफ्तार करके हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना है उसने अपने आगे अपने अनुयायियों की एक ह्यूमन चेन बना रखी है। हम किसी भी तरह से दूसरा ब्लू स्टार ऑपरेशन होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके
और आप देखिए कि सरकार ने बिना एक भी गोली चलाए काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त की है। वो ह्यूमन चेन हटाने में हम कामयाब रहे हैं और किसी भी वक्त अब हम आश्रम में दाखिल हो सकते हैं। इससे बेहतरीन तरीके से और ये ऑपरेशन हो नहीं सकता था। और पत्रकारों को क्यों मारा की बात है उसका हमें बहुत खेद है और ऐसा सरकार की तरफ से जहां प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं था कि पत्रकारों को इससे परे रखा जाए। बाकायदा पत्रकारों को इजाजत दी गई, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी हम रिपोर्ट गैदर कर रहे हैं और उसके बाद हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है विट साहब, ये तो बात ये रही, लेकिन जो विपक्ष दल है वो ये हमला कर रहा है आप पे कि आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट ली है बाबा की और अब वो आपकी सपोर्ट चाहते हैं। देखिए, विपक्षी दल तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बातचीत से मामला हल किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियों का भी तो कुछ दायित्व बनता है। अगर आपकी अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर कांग्रेस के या इनेलो के कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो अपने कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से बाबा को समझाएं कि कानून का सम्मान करे और वो अपने आप को सरेंडर करे। सरकार कुछ भी कहे, हकीकत यह है कि रामपाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। रामपाल कौन है, महाराज हैं, क्या है, अपने समर्थकों को वो कौन सा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा क्या हुआ कि संत रामपाल के आश्रम को लेकर इतना बवाल मचा। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा व्यर्थ है। फिर अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की। संत रामपाल जी महाराज किसी भगवान को नहीं मानते, किसी भी देवी देवता की पूजा के सख्त खिलाफ हैं संत रामपाल। लेकिन कबीरपंथी रामपाल खुद को परमेश्वर बताते हैं। हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर से रामपाल के परमेश्वर बनने तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जूनियर इंजीनियर की नौकरी के दौरान संत रामपाल महाराज की मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी संत स्वामी राम देवानंद महाराज से हुई। रामपाल राम देवानंद महाराज के शिष्य बन गए और 18 साल लंबी सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर संत बन गए। आज संत रामपाल हरियाणा के हिसार जिले के सतलोक आश्रम के मालिक हैं। 12 एकड़ में फैला यह आश्रम किसी महल से कम नहीं है, लेकिन छावनी में तब्दील हो चुके हिसार के इस आश्रम की कहानी रोहतक से शुरू होती है। साल 1999 में रामपाल ने रोहतक के करौथा में अपना आश्रम शुरू किया था। रामपाल देवी देवता की पूजा के खिलाफ हैं और रामपाल की इस कबीरपंथी सोच के खिलाफ है आर्य समाज। लेकिन सोच का यह फर्क साल 2006 में जमीन के विवाद के रूप में सामने आया। दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर संत रामपाल ने एक टिप्पणी की। आर्य समाज को यह टिप्पणी बेहद नागवार गुजरी और दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में एक शख्स की मौत भी हो गई। घटना के बाद एसडीएम ने 13 जुलाई 2006 को आश्रम को कब्जे में ले लिया। रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें 21 महीने जेल में रहना पड़ा था। तब से जमानत पर हैं रामपाल। लेकिन रामपाल ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से रोहतक का आश्रम वापस मिल गया। इस जमीन को लेकर आश्रम के आसपास के गांव वालों का विरोध इतना ज्यादा है कि जब रामपाल के समर्थक पिछले साल आश्रम पर कब्जा करने गए तो नाराज गांव वालों और आर्य समाज के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। हरियाणा में रामपाल का काफी विरोध है, इसलिए पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से समर्थक जुटाते हैं रामपाल। इन राज्यों से काफी तादाद में इनके अनुयायी हरियाणा आते हैं। बाबा जमानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन साल 2006 में हिंसक झड़प में हुई मौत का मामला खत्म नहीं हुआ था। इसी मामले में अगस्त 2014 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी थी, लेकिन बाबा के समर्थक कोर्ट पहुंच गए और वहां वकीलों से बदसलूकी की। नाराज वकीलों ने रामपाल की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में 2 बार रामपाल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा, लेकिन रामपाल खराब तबीयत की दलील देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए।
इसके बाद हाई कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना मानते हुए रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। और इसी आदेश की तामील करने के लिए हरियाणा पुलिस पिछले कई दिन से आश्रम के बाहर तैनात है। रामपाल समर्थक पुलिस को आश्रम में घुसने नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि आश्रम में बिजली पानी कट चुका है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। आश्रम को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। 8-10 महिला बच्चे मारे गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई है और चारों तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। राशन पानी कुछ नहीं है, बिजली पानी सब कटा हुआ है। सतलोक आश्रम और हरियाणा पुलिस के बीच करीब 6 घंटे तक चली इस घमासान लड़ाई में एक तरफ से हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और स्वैट के जवान और उनसे मुकाबला कर रहे थे सतलोक आश्रम के भक्त, जिनके पास भारी मात्रा में असला मौजूद था। दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा पुलिस संत रामपाल तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि बाहरी दीवार तोड़ ली गई, लेकिन हरियाणा पुलिस आश्रम के भीतर दाखिल नहीं हो पाई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 150 से ज्यादा आश्रम के भक्त घायल हुए और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा गया। कई लोग काफी गंभीर भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हरियाणा पुलिस आज शाम ऑपरेशन खत्म होने तक संत रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। देखना होगा कि कल हरियाणा पुलिस किस तरह से दोबारा ऑपरेशन शुरू करेगी और क्या संत रामपाल को गिरफ्तार कर पाएगी हरियाणा पुलिस। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। तो सतलोक आश्रम के वो लोग जो लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे थे, उनको आज गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन कमांडो की भी गिरफ्तारी हुई है बाबा के, जो कल हंगामा बरपा रहे थे, लेकिन आज गिरफ्त में पुलिस के। सतलोक आश्रम में से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनमें से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं लोग अलग अलग, और खास तौर पर जो सतलोक आश्रम के निजी कमांडो थे, ऐसे कमांडोज को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह लोग भी दूसरे लोगों के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस की पैनी नजर इन लोगों पर है। जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है उन सब पर नजर रखी जा रही है और उनकी सबकी आइडेंटिफिकेशन करके जिस पर भी पुलिस को शक हो रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी के तहत लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं यही वो लोग हैं, यही वो जो ब्लैक कमांडो हैं, इनके साथ उनके और आश्रम के जो कुछ शकी व्यक्ति हैं, शकी हैं, और ये देखिए ज्यादातर कमांडो ही हैं इसके अंदर। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आश्रम से बाहर निकलते वक्त यह लोग दूसरे लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की फिराक में थे और इसके साथ ही पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सतलोक आश्रम के मुख्य प्रवक्ता राज कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज कपूर भी दूसरे लोगों के साथ अंदर से बाहर निकलने की फिराक में था, लेकिन बाहर आते वक्त पुलिस ने उसे पहचान लिया और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में लगातार जैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो ऐसे में जो ऐसे जो कमांडो हैं या और व्यक्ति हैं जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप है, उन्हें लगातार गिरफ्तार भी किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार।